स्वागत है आपका द मैथ फंक्शन में। आज के इस लेक्चर में हम देखेंगे सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट फॉर फाइंडिंग मैक्सिमम एंड मिनिमम ऑफ फंक्शन। फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं। आइए ओवरव्यू दे देता हूं कि करना क्या होगा। हमें बेसिकली एफ एक्स फंक्शन है, इसका लोकल मैक्सिमा और मिनिमा निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग एफ डैश एक्स करेंगे, फिर एफ डैश एक्स को जीरो पुट करके क्रिटिकल पॉइंट्स फाइंड करेंगे, जो हम लोग फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट में कर रहे थे। यहाँ तक तो सेम है। अब एफ डबल डैश एक्स निकालेंगे। यहाँ पर सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट में एफ डबल डैश एक्स तक जाना रहता है। अब फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट में हम लोग एफ डैश एक्स का साइन चेंज देख रहे थे, पॉजिटिव से नेगेटिव हो रहा था तो मैक्सिमा, नेगेटिव तो पॉजिटिव आ रहा था तो मिनिमा। तो यहाँ पर एफ डबल डैश एक्स का साइन चेंज देखेंगे और क्रिटिकल पॉइंट पे साइन चेंज देखा जाता है, मतलब क्रिटिकल पॉइंट रख कर साइन चेंज देखेंगे। मान लीजिए ए क्रिटिकल पॉइंट रखें और एफ डबल डैश एक्स का साइन नेगेटिव आ गया तो ये लोकल मैक्सिमा हो जाएगा। अगर एफ डबल डैश ए लेस देन जीरो आया तो लोकल मिनिमा हो जाएगा। और मान लीजिए एफ डबल डैश बी ग्रेटर देन जीरो आ रहा है तो लोकल मैक्सिमा हो जाएगा। कहाँ पे लोकल मैक्सिमा, लोकल मिनिमा हो जाएगा। कहाँ पे लोकल मिनिमा होगा? एट बी। और कहाँ पे लोकल मैक्सिमा होगा? एट पॉइंट ही। मतलब हम लोग क्या करेंगे, एफ डैश एक्स निकालेंगे, क्रिटिकल पॉइंट्स फिर फाइंड करेंगे, एफ डबल डैश एक्स का साइन देखेंगे इस बारी कि अगर क्रिटिकल पॉइंट रखने पर ग्रेटर देन जीरो आ रहा है एफ डबल डैश एक्स तो लोकल मिनिमा हो जाएगा, लेस देन जीरो आ रहा है तो लोकल मैक्सिमा हो जाएगा। आइए क्वेश्चन देख लेते हैं। सबसे पहले डेफिनेशन देख लेते हैं। ये डेफिनेशन है, फोटो में लिखा हुआ है, आप नोट कर सकते हैं कि एफ डबल डैश एक्स लेस देन जीरो तो लोकल मैक्सिमा, ग्रेटर देन जीरो तो लोकल मिनिमा। और जब ऐसा भी तो केस हो सकता है कि एफ डबल डैश सी भी जीरो आ जाए, मतलब सेकेंड डेरिवेटिव भी जीरो आ जाए क्रिटिकल पॉइंट में, तो उस केस में टेस्ट फेल हो जाएगा। फिर हम लोग हायर ऑर्डर टेस्ट देखेंगे, आने वाले लेक्चर्स में देखेंगे हम लोग। और सी को उस समय बोला जाएगा पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, मतलब जब एफ डबल डैश एक्स भी जीरो आ जाए तो हम लोग बोलेंगे पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। ठीक है, आइए क्वेश्चन देखते हैं जो हमने प्रीवियस देखा था। ये एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, इसका ग्राफ के थ्रू भी देखेंगे, एनालाइज करेंगे कौन सा मेथड सिंपल है, ये कि वो वाला। ठीक है, एफ डैश एक्स निकाले हम लोग 2x, फिर एफ डबल डैश एक्स निकालेंगे। यहाँ पर क्रिटिकल पॉइंट यहाँ से मिल जाएगा x इज इक्वल टू 0, 2 हो गया। और यहाँ पे अगर 2 पुट करेंगे, 0 पुट करेंगे तो क्या होगा? ग्रेटर देन 0, क्योंकि हमेशा तो वो 2 है, कांस्टेंट फंक्शन आ गया है। तो 0 पे क्या आ गया? लोकल मिनिमा। 0 पे हमें मिल गया लोकल मिनिमा। ठीक है, आइए एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ देखते हैं। ये एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ है। ठीक है, 0 पे लोकल मिनिमा आ रहा है, फर्स्ट डेरिवेटिव से भी आ रहा है, सेकेंड डेरिवेटिव से भी आ रहा है। और आसान कौन सा हुआ, फर्स्ट की सेकेंड? तो मुझे तो सेकेंड ही लगा आसान। ठीक है, अब चलिए आइए एक और क्वेश्चन देखते हैं। ये एनसीईआरटी का है, ये भी हमने देखा था फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट से। अब इसको सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट से देखेंगे। एफ डैश एक्स किए तो 3x स्क्वायर माइनस 3। ठीक है, अब इसको 0 पुट करेंगे तो एक्स स्क्वायर, 3x स्क्वायर माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो x का दो वैल्यू आएगा, x प्लस 1, x माइनस 1। यहाँ से मिल जाएगा x इज इक्वल टू 1 एंड माइनस 1। तो क्रिटिकल पॉइंट हमें यहाँ पे 2 मिला। अब एफ डबल डैश एक्स करेंगे, 6x होगा। अब क्रिटिकल पॉइंट में, अब एफ डबल डैश पे क्रिटिकल पॉइंट का वैल्यू पुट किया जाता है। तो पुट किए तो 6 आया, ग्रेटर देन 0 आया, मतलब 6 पे लोकल मैक्सिमम मिनिमा हो गया। और -1 किए तो ये -6 आ गया, मतलब -1 पे लोकल मिनिमा आ गया। ठीक है, तो ये क्या हो गया? लोकल मिनिमा। और -1 पे लोकल मैक्सिमा, लोकल मैक्सिमा। अब इसका ग्राफ देखते हैं। ये देखिएगा, -1 पे लोकल मैक्सिमा तो -1 पे लोकल मैक्सिमा, और 1 पे लोकल मिनिमा तो 1 पे लोकल मिनिमा। आई होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा। चलिए एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। ये एनसीईआरटी का एग्जाम्पल है। इस लेक्चर में हम लोग बेसिक सा क्वेश्चन देख रहे हैं, आने वाले लेक्चर में कुछ एडवांस क्वेश्चन देखेंगे, अच्छे अच्छे क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, एफ डैश एक्स निकालें तो क्या मिल जाएगा हमें? 12x3 प्लस 12x स्क्वायर माइनस 24x। ये 3 डिग्री का पोलिनोमियल है। तो 12x जब हम लोग कॉमन निकालेंगे तो
एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 मिलेगा। फिर यहाँ फैक्टराइज करते हैं तो ये x -1 और x +2 हो जाएगा। मैंने डायरेक्ट कर दिया, कर सकते हैं फैक्टराइजेशन से। और यहाँ पे अगर इसको f' को 0 पुट किया जाए तो हमें वैल्यू मिलेगा x = 0 1 -2, मतलब 3 पॉइंट आया, क्रिटिकल पॉइंट 3 आए टोटल। ठीक है, अब f' फाइंड करते हैं। f' फाइंड करेंगे तो हमें मिलेगा 36x² + 24x -24। f' क्या था, 12x³ 36 12 सही है। अब इसमें साइन चेंज देखना है तो हमें क्रिटिकल पॉइंट क्या मिला था, 0 1 एंड -2 है ना। तो 1 पे साइन चेंज देखते हैं सबसे पहले। 1 पे 36 + 24 -24 दिस इज ग्रेटर देन 0। तो 1 पे क्या आ गया, लोकल मिनिमा। ठीक है, इजी है बहुत सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट। और 0 किए तो -24 आ गया जो कि लेस देन 0 है, तो ये हमें मिल गया लोकल मैक्सिमा। अब -1 पे भी देखेंगे, -2 पे भी देखेंगे तो -2 पे 36 × 2 का स्क्वायर प्लस ये माइनस हो जाएगा -48 -24। तो ये -2 पे भी पॉजिटिव आ रहा है, -2 48 24, हाँ ये भी पॉजिटिव आ रहा है। तो ये क्या हो गया, लोकल मिनिमा। तो हमें 3 क्रिटिकल पॉइंट मिल रहे थे। f'(x) में रखकर हमने साइन देखा तो 0 पे लोकल मिनिमा आया और 0 पे लोकल मैक्सिमा आया और 1 -2 पे लोकल मिनिमा आया। आइए ग्राफ के थ्रू देखते हैं। ये देखिए 0 पे लोकल मैक्सिमा आया और -2 1 पे लोकल मिनिमा आया। आई होप आप लोग को ये पूरा कंसेप्ट समझ में आया होगा। फिर भी आपको कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन ओपन है, आप बेफिक्र होकर पूछ सकते हैं। थैंक यू।